Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम एक और जनरल मौजू के ऊपर गुफ्तगू करते हैं कि हम अमूमन जो है ये तमाम गुफ्तगू करते हैं अपनी कॉन्शियस लिविंग की। ये डेली लाइफ रूटीन की गुफ्तगू है जिसमें हमें मामलात ज़िंदगी हमारे जो हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह इन चीज़ों से अटैच होते हैं, जो हमें एक नया नज़रिया मिलता है, गुफ्तगू से एक नई चीज़ खुलती है, एक नया व्यू मिलता है बात करने का। तो इस तरह ही हम देखें, हम डेली रूटीन में हम बहुत से लोगों से मुतासिर होते हैं, बहुत से लोगों को हम जो है चीज़ें हमें मुतासर करती हैं, और उनमें आप देखें कि हम अमूमन जो है एक गुफ्तगू में अपनी या डेली रूटीन लाइफ में हम जिन लोगों से या जिनके ज़ेरे असर होते हैं उन अगर पर्सनैलिटीज़ पे आप तवज्जो दें तो हमारा विजन काफ़ी क्लियर हो जाएगा यहाँ से कि हमारी जो हमारा मुतासर होना या हमारे तासुरात का लेवल है वो डाउन हो जाएगा काफ़ी। लेकिन हम क्योंकि उन तासुरात को इस हसासियत से देखते हैं कि हम अपनी जो क्लैरिटी को ग्रो ही नहीं होने देते हैं, हम उसको दूसरा एंगल ही नहीं देखते कि वो किसी और तरीके से देखे, तो ये हम खुद से ज्यादती करते हैं इस मामले में। वरना आप देखें, पर्सनैलिटी जो हम लफ्ज बोलते हैं, पर्सनैलिटी वो क्या है? पर्सनैलिटी कोई भी है इंसानी, जिस हम शख्सियत, जो हम किसी भी इंसान के लिए ये लफ्ज बोलते हैं शख्सियत या पर्सनैलिटी, वो क्या चीज़ है? पर्सनैलिटी का लफ्ज जो है, अगर आप इस लफ्ज की रूट कॉज ही देख लें, रूट उसकी क्या है, तो पर्सनैलिटी एक वर्ड है जो लैटिन परसोना है, परसोना से लैटिन वर्ड है, वहां से ये कशीद किया गया है। और उसका मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब है, इस लफ्ज का मतलब है मास्क। लैटिन में इस जो परसोना लफ्ज का मतलब है मास्क, यानी परसोना से ये पर्सनैलिटी का लफ्ज जो है निकला है। अब उसका मतलब क्या है लैटिन में? मास्क, यानी कि ये है मास्क जो हम चेहरे पे लगाते हैं, शख्सियत पे लगाते हैं। ये मतलब इन्होंने वो लफ्ज जो है इस तरह से कशीद किया गया कि जो हम डेली लाइफ में शख्सियत के एतबार से वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पर्सनैलिटी का, लेकिन इसका बैकग्राउंड अगर देखें तो हमें काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल जाती है। मास्क क्या है? जो आप चेहरे के ऊपर, अपने ओन चेहरे के ऊपर दूसरी चीज़ चढ़ाते हैं। अब आप ज़रा गौर कीजिए, इसी चीज़ के ऊपर सर तवज्जो दीजिए। क्या ये लफ्ज जो है कि हमारे जो इसके तसव्वुर के साथ अटैच नहीं है? हम पर्सनैलिटी क्या है, हम जो भी हमारा वजूद होता है, हम पर्सनैलिटी जब अपनी ग्रो करते हैं तो बेसिकली हम अपने वजूद के ऊपर वो तमाम चीज़ों के तासुरात जो हमें बचपन से हमारे इर्द गिर्द हमारे माहौल से हमें मिलते हैं, या हम देखते हैं जिन भी चीज़ों का तासुर हमें अच्छा मिलता है, हमें मुतासर करती हैं, चाहे वो हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे करीबी हैं, हमारे कोई भी हैं, जिनसे हमें जो भी तासुर मिलता है उनको हम मुतासर होके ऐड करते हैं, खुद पे अपने ऊपर चढ़ाते आते हैं। या उनके तासुर अगर ना हो तो जबरन भी बहुत जगह चीज़ें होती हैं हमारे माशरे में, जबरी तौर पे भी बहुत सी चीज़ें हमारे ऊपर ऐड कर दी जाती हैं जो हमें मजबूरन करनी पड़ती हैं बिना सोचे समझे, और वो भी उसी जुमरे में आता है कि हमारी शख्सियत वो नहीं है लेकिन वो एडिशन है। अब एक वक्त आता है कि वो तमाम जो ऐड की हुई तासुरात हों या जबरन ऐड की हों चीज़ें, वो एक खोल, एक मास्क बन के हमारी तरफ, हमारे सामने होता है, लेकिन उसके पीछे हम होते हैं, हमें अपने चेहरे का ही नहीं पता होता। लेकिन हमारे ऊपर जो मास्क है, जो हमारे समाज ने, हमारे माहौल ने, हमारे मुआशरे ने, या जिस तरीके से हम ब्रॉट अप हुए हैं, उसने वो मास्क क्रिएट करके हमारे लिए वो एक तरह से सामने मास्क में हमें दिया, और उसको हम पर्सनैलिटी कहते हैं कि ये हमारी पर्सनैलिटी है। जिसको जब हम उसकी परतें खोलते हैं तो आप देखेंगे बहुत सी पर्सनैलिटीज जो हैं वो तकलीफ पहुंचाती हैं, तकलीफ दे होती हैं, उनको खुद नहीं मालूम, कंफ्यूज होती हैं, उसके मुख्तलिफ एंगल होते हैं, लेकिन वो जिस तरह की होती हैं वो बनाई गई होती हैं या शेप की गई होती हैं। इनको जब हम समझते हैं या समझ के अलग करते हैं या उनको अंडू करते हैं, उन चीज़ों के, उन तमाम जो मास्क उतारने की कोशिश करते हैं जो हमारे चेहरे से
ऐसे चिपका दिया जाता है हमारे ऊपर शख्सियत पे कि जिस तरह वो चिपक जाता है हमारे साथ, उतारना मुश्किल हो जाता है। ये जो प्रोसेस है ये कॉन्शियस लिविंग है। ये जो मास्क उतारने का प्रोसेस है इसको हम कॉन्शियस लिविंग कहते हैं, क्योंकि जब हम अपने बारे में पहचानते हैं कि हम ये नहीं हैं लेकिन हमें ऐसा बनाया गया, हम ये नहीं थे, हम ये पसंद नहीं करते, इसके लिए हमारे पास कोई लॉजिक नहीं थी, लेकिन हमें इस चीज पे मजबूर किया गया, हम अब तक ये करते आए हैं, ये बज़ाहिर तो हम यही शो कर रहे हैं लेकिन हम ये हैं नहीं। जब हम इन चीजों में डिफरेंस पैदा करने लगते हैं, हमें एहसास होने लगता है, तो ये कॉन्शियस लिविंग का पहला स्टेप होता है। हमें कॉन्शियस हमारा डेवलप होता है। इसका मतलब है कि आगे से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ अगला स्टेप क्या है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। कि जो पर्सनैलिटी आपकी है बना दी गई, डजंट मैटर वो किस तरह थी, किस तरह बनी, किस तरह वो मास्क आपके ऊपर आया, लेकिन वो आपका नहीं है, आप वो है नहीं। तो अब आपने उस मास्क को जो आपके साथ चिपका हुआ है चेहरे के साथ, जो आपको आपके वजूद को कुचल रहा है, आपकी शख्सियत का एक और पहलू दिखा रहा है, चाहे वो सही है या गलत है, दोनों सूरतों में आपने जब उसको अनडू करना है तो उसके लिए आप तभी इसकी तरफ आते हैं, रियलाइजेशन की तरफ, कि पहले आप महसूस करें कि ये जो आपके ऊपर मास्क है ये आपका नहीं है, चेहरा आपका नहीं है, ये शख्सियत आपकी नहीं है, ये जो मास्क है इसको आपने जब रियलाइज करते हैं तो ही आप उसको उतारते हैं, तो ही आप उसके साथ, चाहे वो खींच के उतारें, चाहे वो आप उसके साथ चिपटी होती है आपके चेहरे के साथ जिस तरह, या ऐसे मास्क वो होता है। इसकी एक मिसाल है इस मास्क की कि ये जो हमारी शख्सियत का मास्क है ये इस बुरी तरह हमारे साथ चिपका होता है कि इसकी रियलाइजेशन ही जो है सबसे बड़ा मरहला है। इसको जब हम रियलाइज करते हैं तो इसके बाद अगला स्टेप जो है प्रैक्टिकल है कि आपने डेवलपमेंट की तरफ आना है, आपने स्लोली एक एक करके उस चीज को अलग करते जाना है ताकि आपकी शख्सियत, आपका असल शक्ल जो है सामने आए, मास्क उतरे। तो ये जो पर्सनैलिटी जो है, चाहे ये तो एक इंसानी वजूद, एक नॉर्मल वजूद की बारे में बात की थी मैंने कि जो हमारे मेरे आपके हर किसी के साथ है ये चीज़। अब हम दूसरी पर्सनैलिटीज़ की तरफ देख लें जो हम जिनसे मुतासर होते हैं, वो पर्सनैलिटीज़ देख लें। जब किसी भी इंसान को आप जिससे मुतासर होते हैं, आप एक बात हमेशा देखें कि वो तमाम जो फेक मास्क होते हैं उन्होंने लगाए हुए जिनसे हम मुतासर होते हैं, वो रियलिस्टिक नहीं होते, कभी भी रियलिटी बेस्ड नहीं होते। किसी भी इंसान से आप 100% ना मुत्तफिक हो सकते हैं, ना किसी से आप 100% जो है आप इख्तलाफ कर सकते हैं। कोई इंसान भी जो है कभी भी इस तरह का नहीं होता कि इतनी परफेक्ट शेप हो कि आप उसकी हर चीज से मुत्तफिक हो। जब आपको ऐसा महसूस हो कि कोई इतना परफेक्ट है कि आपको हर चीज उसकी जो है मुतासर कर रही है, तो आपको यहां से अलर्ट हो जाना चाहिए कि समथिंग इज देयर, वो फिशी है वहां पे कुछ, क्योंकि वो चीज आपको दिखाई जा रही है, वो सीन आपको बनाया जा रहा है, वो मास्क आपको चढ़ा के सामने ऐसी तस्वीर दिखाई जा रही है जो हूबहू आपकी नजर के ऊपर जो है इम्पैक्ट करे, आपको, आपकी जो बीनाई को जो है वो मुतासर करे, आपको अट्रैक्ट करे। तो जब अट्रैक्शन के लिए जो चीज बनाई जाती है तो वो तो फेक हुई ना, वो तो कोई रियलिटी बेस है हुई ना। तो हम अमूमन अपने जो देखें, आपकी जो रूहानी पे आपके जो जितने हमारे होते हैं ताल्लुकात होते हैं या कुर्बतें होती हैं या अकायद या अकीदत होती है, चाहे वो रूहानी लेवल की हो, चाहे वो सियासी लेवल की हो, चाहे वो समाजी लेवल की हो या रवायती लेवल, किसी भी एंगल पे, या इवन फैमिली आप अपने रिलेशन के लेवल पे आ जाएं, तो भी आपको कोई भी इंसान कभी परफेक्शन का मॉडल नहीं मिल सकता। ये इंसानियत है, ये इंसानी खसियत है। जब आपको कोई परफेक्शन नजर आए, कोई परफेक्ट मॉडल, तो आपको वहीं पे ठटक जाना चाहिए कि दिस इज समथिंग रॉन्ग, ये मुमकिन नहीं है। तो हमें खुद को क्लियर करने की यहाँ पे जरूरत है। क्लैरिटी हमारी होगी तो ही ये तासुरात खत्म होंगे, ये मास्क उतरेंगे, नए मास्क आएंगे, जो है नए मास्क आएंगे तो ही वो सीन बदलेंगे और ज्यादा जो है हमें उन चीजों को समझने में आसानी होगी। ये एक जस्ट जर्नल सा मौजू था जो मुझे अपने इर्द गिर्द बहुत मेजोरिटी में नजर आता है। हमारे
ارد گرد آپ کو نوجوان یا بچے، ایون کے بزرگ ہمارے، وہ سب اس چیز میں بہت بری طرح دھنسے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس چیز سے تاثر میں آئے، متاثر ہوں، تو ان کی آنکھیں چدھیا جاتی ہیں، ان کو کچھ آگے نظر نہیں آتا۔ یہ چیزیں نہ صرف ہمارے ویژن کو بلور کرتی ہیں اور ہمیں جو دیکھنے کی صلاحیت یا پہچان کی صلاحیت ہماری متاثر کرتی ہیں، بلکہ ہمارے اندر سے جو ایک طرح سے ہمارے جو کلیئرٹی ہے اس کو ڈیمیج بھی کرتی ہیں۔ اس لیے یہ تمام جو ماسک ہیں، ان کو سمجھنا، ریئلائز کرنا، ان کی روٹ کو سمجھنا اور ان کے مقاصد کو جاننا، یہ ہمیں نیا سٹیپ دیتا ہے، نئی سطح پہ لے جاتا ہے، نئی کانشیس جو لیونگ کی طرف لے جاتا ہے اور ہمیں ایک نئی پہچان دیتا ہے۔ ہم خود کو بھی پہچانتے ہیں، خود کو بھی ریئلائز کرتے ہیں، ساتھ ہی ہم دوسروں کو پہچان میں بھی ہم قدر ریالٹی اپنا جو ہے بیس پہ اپنے نظریات رکھتے ہیں اور ایکسیپٹنس پہ آتے ہیں۔ جب آپ ریالٹی کو اپناتے ہیں تو آف کورس آپ نیکسٹ سٹیپ ایکسیپٹنس ہوتا ہے، کیونکہ ریالٹی آپ سے ہر طرح کا جو ہے وہ چھین لیتی ہے۔ جو جتنے بھی آپ کے ڈریمنگ ہوتی ہے یا امیجنیشن ہوتی ہیں یا ہماری جو بھی ہماری ہوپ ہوتی ہیں یا جس طرح کی جو ہم نے ریالٹی پہ نہیں ہوتی، جتنی ہماری ہوپس ہوتی ہیں، وہ آٹومیٹکلی جو ہے ہمیں ریئلائز ہونے لگتی ہیں۔ جس لمحے ہم نے ریالٹی کو ریئلائز کرتے ہیں، ریالٹی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تو آٹومیٹکلی جو ہے ہم ان چیزوں سے نکل جاتے ہیں جو ہمیں دھوکہ دیتی ہیں یا جو ہمارے ویژن جو ہے ہمارا ڈیمیج کرتی ہیں، تو ہم کلیئرٹی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے امید ہے کہ آپ کو اس جرنل سے ایک موضوع تھا جس پہ گفتگو کرنا بہت ضروری سمجھا میں نے، کہ یہ ہماری ڈیلی لائف سے، زندگی کے معاملات سے جڑا ہوتا ہے، تو ہم خود کو بھی ان چیزوں سے پہچانتے ہیں اور خود بھی نکلنے میں ہماری آسانی پیدا ہوتی ہے جس کلیئرٹی کے لیے۔ تو کوئی موضوع ہو، کوئی گفتگو کرنی ہو، کوئی سوال ہو، آپ learnwithafaf@gmail.com کی آئی ڈی پہ سوال کیجئے، گفتگو کیجئے، بات چیت کیجئے، کہ یہی تمام مسائل کا حل ہے۔ آئندہ پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔